नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन बेनिफिट म्यूचुअल फंड के बारे में, और इस पर हम समझेंगे कि क्या यहाँ पर पैसा लगाना सही है या नहीं। लगाना है, किस लिए लगाते हैं? बेनिफिट के लिए। तो क्या यहाँ सच में बेनिफिट है, ये निर्णय आप खुद लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। अगर किसी के कमेंट लेना भूल जाऊँ, उसका रिप्लाई करना भूल जाऊँ, तो कृपया दोबारा कमेंट कर दें। चलिए, आज मुझे गाना याद आता है, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। हाँ, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जी हाँ, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किसी के नाम को देख करके वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्हें सिर्फ चेहरा नहीं देखना चाहिए, नाम नहीं देखना चाहिए, बाकी उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो यही बात मैं आज करने जा रहा हूँ चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। देखिए, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड हम अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, या 15-20 साल बाद उनके किसी दूसरे गोल के लिए, धंधा पानी, व्यापार, शादी, विवाह, ऐसे किसी भी गोल के कारण हम ये बेनिफिट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। क्या सही में, जैसा इसका नाम है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, तो क्या ये बेनिफिट मिलता है और कितना मिलता है? यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल होंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मेरे कहने पर कहीं से कोई रिडीम कर देना या कोई फंड ले लेना वो ठीक नहीं है। आप अपने रिस्क के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने गोल के अनुसार खुद निर्णय करें, खुद रिसर्च करें। चलिए, एक कमेंट भी मेरे पास है रचित सर का। ये लिखते हैं, सर आप कोटक मल्टी कैप और SBI चिल्ड्रन बेनिफिट फंड पर वीडियो बनाए। राकेश सिंह लिखते हैं, 30 साल पहले 1 लाख का वैल्यू आज के अनुसार बता दीजिए सर। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप राकेश सर, 1 लाख की वैल्यू 30 साल पहले जो थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप आखिर कहाँ पैसा रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की, उस पर रिटर्न की। तो क्या करेंगे आप? आपके पास क्या ऑप्शन है? गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड आप देख रहे हैं कि अभी 3-4 महीने में ही भाग गया है, बाकी तो इक्विटी से कम ही रिटर्न था उसका। बैंक, पोस्ट ऑफिस, RD की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या रिटर्न मिलता है? 5%, 6%, 7%, इतनी इन्फ्लेशन है। रियल एस्टेट की बात करूं, ज़मीन प्लाट की बात करूं, तो वहाँ पर बड़ा पैसा एक साथ चाहिए तो आप ले पाएंगे। उसके बाद भी उसमें भी आपको जो प्रॉफिट होगा या उसके रेट बढ़ेंगे वो किसी अच्छी जगह पर हो, किसी बड़े मार्केट में हो, किसी मेट्रो सिटी में हो, अच्छी जगह पर हो, अच्छी काल तो रेट मिलेंगे। लिक्विडिटी की समस्या हमेशा रहेगी रियल एस्टेट में। तो ये सब कारण है, फिर भी आप अपने हिसाब से करें। हमारे पास में ये कुछ आप चार्ट देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लार्ज कैप के 10 साल का रिटर्न, यहाँ मिड कैप के 10 साल का रिटर्न। तो 10 साल के रिटर्न में अगर हम देखें तो हमारे सामने ये फंड निकल कर आते हैं काहे में, लार्ज कैप में और मिड कैप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न बना है इस फंड में 14% लगभग, यहाँ भी लगभग 13.5%, यहाँ भी 13, और काहे में लार्ज कैप में, और ये 12, लगभग ये भी 13 ही मान लीजिए। मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप में एडेलवाइस में देखेंगे लगभग 17.5%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में भी लगभग 17% के ऊपर, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी आप देखेंगे तो 17% से ऊपर का रिटर्न। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में देखें 10 साल में तो ये भी लगभग 17% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। ये आपने देख लिया। अब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ। स्मॉल कैप का रिटर्न अभी आपको मैं कैश फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा, फिर आप खुद निर्णय लेंगे कि आपको कहाँ पैसा लगाना है। स्मॉल कैप देख लीजिए, यहाँ पे 20% से ज़्यादा, 18% से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा, यहाँ पे देखिए लगभग 18%। यहीं आप चिल्ड्रन बेनिफिट फंड को देख लीजिए, HDFC चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, इसका 12.95% रिटर्न है 10 साल में, 15 से लेके 25 तक। यानी किसी ने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाया हुआ होता
तो उसके आज बन गए 33,81,000 रुपये। ICICI प्रू का चाइल्ड फंड देख लीजिए, UTI का देख लीजिए। अभी हम SBI मैग्नम बेनिफिट फंड की बात करेंगे, वो कंपेयर करके देखेंगे, फिर आप डिसीजन लेना। देखिए, हम बच्चों के बेनिफिट मिले, उनको फ़ायदा मिले, ऐसा कोई फंड लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीज़ मिल सके, वो गोल पूरा हो सके। लेकिन कहाँ है वो बेनिफिट जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक तो यहाँ 5 साल का लॉकिंग भी होता है, उसको भी ध्यान रखिए। और पहली बात तो हम कर रहे हैं बेनिफिट के लिए ना, कि एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो कहाँ मिलता है बेनिफिट, मिला कि नहीं मिला? अब आपके सामने ये SBI के ही दोनों फंड, SBI चिल्ड्रन फंड और मिड कैप फंड, इसको देख लेते हैं। देखिए, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, यहाँ पर आप देखें कि 2010 में, यानी 15 साल का दिखा रहा हूँ आपको मैं, 2010 से 2025 की स्थिति में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपये महीने की SIP, 10,000 रुपये महीने की SIP किसी ने किया तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 18 लाख रुपए। और 18 लाख की जो वैल्यू आज है वो है 81,99,000 रुपये। ठीक है, 18.40% का रिटर्न बना के दिया SBI के ही मैग्नम मिड कैप फंड ने। ये कैश फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, ये आप कैश फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। 180 इंस्टॉलमेंट गई और इसमें जो पैसा जमा हुआ उसके बाद जब SIP एंड हुई तब इसकी वैल्यू थी 81,02,850 रुपये। लेकिन आज SIP एंड होने के बाद, SIP एंड हुई है कब, 21 तारीख को, लेकिन 23 तारीख को इसकी वैल्यू हो गई 81,99,629 रुपये। ये आपने मिड कैप का देखा, इसको ध्यान रखिए। 10,000 रुपये महीने की आपने SIP करी, 15 साल का समय दिया, तो लगभग 81,99,000 रुपये SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने बनाकर दिए। अब हम इसके बाद आते हैं चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान पर। तो अब आप देख लीजिए, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट सेविंग प्लान, यहाँ पर भी किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP करी 21 मई 2010 से, और हम देख रहे हैं 23/4/2025 को। यहाँ पर भी 10,000 रुपये महीने की SIP आपके बच्चे के बेनिफिट के लिए आपने करी, तो आपके यहाँ पर भी 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और इसकी वैल्यू कितनी है, 47,21,000 रुपये। कहाँ है बेनिफिट? वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ है वो बेनिफिट जिसके लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो बेनिफिट कहाँ है? यहाँ पर बन रहा है 81,99,000, लगभग 82 लाख, और वहीं यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, 47 लाख, लगभग आधा पैसा मान लीजिए, लगभग आधा पैसा ही बना करके दिया इस म्यूचुअल फंड ने। ये कैश फ्लो चार्ट भी आप देख लेंगे इसका। 10,000 रुपये महीने की SIP आप यहाँ कर रहे हैं और 180 इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, किस्त भर दी, और आपका लगभग 18 लाख रुपए जमा हो गए। और 18 लाख की वैल्यू जिस दिन SIP एंड हुई उस दिन थी 47,13,000, और आज कब, 23/4/2025 की स्थिति में इसकी वैल्यू है 47 लाख। वहां पर आपने देखा लगभग 81-82 लाख बन रहा था, यहां पे 47 लाख बन रहा है। तो अब आप खुद बताइए कि जिस बच्चे के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसा डाल रहे हैं, तो बेनिफिट है कहाँ? इसलिए मैं कहता हूं, नाम मत देखो, चेहरा मत देखो, इसको आप अपने हिसाब से करें। इसलिए दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जी हाँ, अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फंड बेकार है, वो फंड बेकार है। आप अपनी रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट करें, उस हिसाब से फंड चुनें। मैंने दोनों को आपको बताया। अब कुछ लोग कहेंगे यार मिड कैप में तो रिस्क होता है। भाई रिस्क लंबा समय है ना आपके पास, आप 15 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं, और सब रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, सब खत्म हो जाता है रिस्क।
हाँ, अब रही बात ये कि जब आपका लक्ष्य गोल पूरा हो जाए, आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो गोल को, लक्ष्य को टाइम ऐसा दें कि 1-2 साल की जगह और बना के रखें उसमें, कि अगर मान लो 1-2 साल मार्केट गिर गया तो फिर चढ़ेगा ना, तो हम चढ़ते हुए मार्केट में माल बेचेंगे, वहाँ हम रुक जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से करें। तो ये मैंने आपको दिखा दिया अंतर। अब चलिए कुछ कमेंट पर आता हूँ। नरेंद्र बग्गा सर मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं और इन्होंने कमेंट किया है कि मैं मोमेंटम और अल्फ़ा इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी के लिए आपने कहा है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं। ये बहुत बढ़िया फंड होते हैं। अभी मार्केट में नए काफ़ी फंड आए हैं मोमेंटम और अल्फ़ा जनरेट करने वाले। अल्फ़ा जनरेट करने का मतलब होता है कि जो उसका इंडेक्स है उससे ज़्यादा कितना रिटर्न बना करके उस फंड ने दिया। और मोमेंटम का मतलब ये कि मोमेंटम फंड वो होते हैं जहां पर मार्केट में फंड मैनेजर उन स्टॉक में मोमेंटम देखता है। मतलब यहाँ पे ये कह लें कि हाई में खरीदता है और हाई में बेचता है। जब किसी स्टॉक में मोमेंटम बन जाता है, वो चलने लगता है, उसको ग्रोथ दिखती है, अब लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, यह और आगे बढ़ेगा और ऊपर जाएगा, तब फंड मैनेजर यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मोमेंटम फंड के बारे में जहाँ तक मेरी समझ कहती है, जब मार्केट तेज़ी का होता है तो ये अच्छा रिटर्न बना कर देते हैं, और जब मार्केट में मंदी होती है, गिरावट का दौर होता है, बियर मार्केट होता है, तो इनका परफॉर्मेंस उसी तरह कम हो जाता है। हालांकि बग्गा सर ये अच्छा है, मैं इस पर जल्दी ही एक अच्छा वीडियो पूरी जानकारी के साथ लाऊंगा। बग्गा सर आपका धन्यवाद। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अरुण कुमार मेहता ये लिखते हैं, सर गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास जो फंड हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला PSU HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंटियल, SBI कॉन्ट्रा, UTI। अभी लिखते हैं, सर मैं इसमें से कुछ फंड हटाना चाहता हूं, प्लीज़ बताएं कि किसको हटाऊं। ज़्यादा फंड होने से दिक्कत बन जाती है। बिल्कुल होती है सर, मैं बार बार मना करता हूं कि बहुत ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से आप कुछ कम करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से करें। लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ये 3 फंड को, क्योंकि वैसे भी सेक्टोरल थीमेटिक मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कम करना है तो इसको आप कर सकते हैं। ये लार्ज एंड मिड कैप को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मिड कैप फंड ऑलरेडी है। अब ये UTI निफ्टी 50 ये भी एक लार्ज कैप है, अब आपने लार्ज कैप फंड भी यहाँ पर ले रखा है, फ्लेक्सी कैप भी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हो चाहें तो आप ये 3 फंड को यहाँ से कम कर सकते हैं। 13 साल का आपका टारगेट है। अब आपने लिखा है 13 साल में 80 लाख, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बताना मुश्किल है कि ये 13 साल में 80 लाख आपके बन पाएंगे या नहीं। पर बाकी सब ठीक है, बने रहिए। गगन ये सर लिखते हैं, SIP में टैक्स लगता है क्या? जी हाँ, SIP में टैक्स लगता है, लेकिन कब लगता है? जब आप वहाँ से पैसा निकालते हैं। जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप वहाँ से पैसा निकालते हैं तो आपके प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, और प्रॉफिट पर, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं, और उस पर भी अभी की स्थिति में 1.25 लाख की छूट है। आपके प्रॉफिट पे टैक्स तो लगता है सर, पर एक नाम मात्र का ही रहता है। विवेक उर्मिले, नमस्कार सर, इस समय गोल्ड में तेजी से बढ़ रहा है, क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए? म्यूचुअल फंड को बढ़ाया जाए या गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में निवेश, गोल्ड इस वक्त इतना महंगा है, फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कुछ पैसा गोल्ड में भी रखना चाहिए। लेकिन अब इतने ऊंचाई पर गोल्ड है, वहां पर इन्वेस्ट करना मैं ठीक नहीं समझता। बाकी आप अपने हिसाब से करें, SIP कंटिन्यू करें। गोल्ड क्या है, एक धातु है, ज़रूरी नहीं है कि उसके रेट इसी तरह हर साल बढ़ते रहेंगे। 2-3 महीने में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला, वो अमेरिका में मंदी की चर्चा होने लग गई, बहुत सारे रिजर्व बैंक गोल्ड खरीदने लग गए, इसलिए ऐसा होता है। पर गोल्ड होना चाहिए, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। नीरज शर्मा सर लिखते हैं, सर जी ये बताएं म्यूचुअल फंड में हर साल यूनिट 1.25 लाख का प्रॉफिट बुक कर लें, LTCG टैक्स बुक। देखिए, ये टैक्स की बात कर रहे हैं
टैक्स को बचाने की, टैक्स की हार्वेस्टिंग की, इस पर मेरे कुछ वीडियो चैनल पर डले हुए हैं और आगे भी मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये हार्वेस्टिंग करते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। कब होगा? जब आपका अमाउंट कम है, नया पोर्टफोलियो, अमाउंट कम है, तो आप बराबर इसको बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप 1,25,000 ही वहाँ से रिडीम करते हैं, तो इसमें आपके प्रॉफिट के अलावा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी वहाँ पर बाहर आ रहा है, क्योंकि आपकी यूनिट भी बिक रही है। तो ये सब सोच समझकर कैलकुलेशन करके ही निकालें। कम पैसे में आप ये कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूरज सर लिखते हैं, सूरज सर नमस्कार, मैंने पोर्टफोलियो का पूरा फंड चेंज कर दिया है, रिव्यू माय पोर्टफोलियो। देखिए सूरज सर, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बढ़िया फंड है, SBI स्मॉल कैप ये भी बढ़िया है, HDFC स्मॉल कैप फंड बढ़िया है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम 3,000 ये भी बढ़िया है। देखिए फंड आपके सारे अच्छे हैं, लेकिन आपने 3 स्मॉल कैप फंड लिया है, इसका मतलब आप रिस्क ले सकते हैं। मार्केट की गिरावट में भी आप बने रहेंगे, तो 3 स्मॉल कैप में ये लगभग 12,000 रुपये महीने की SIP जा रही है आपकी। आपका रिस्क है तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीरज कश्यप सर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इन्फॉर्मेशन। क्या SIP बंद करके सिर्फ लमसम इन्वेस्ट करना ही सही है? नहीं, देखिए SIP को कंटिन्यू करें। लमसम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? अब हमारे मन में आता है, जब हम मार्केट को बढ़ता हुआ देखते हैं ना, चढ़ता हुआ, तो हम इन्वेस्ट करने से बचते हैं। हमको लगता है अभी नहीं, अभी और अब मौका मिलेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, और इस चक्कर में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। इसलिए जब मौका मिले तब लमसम करें, जब गिरावट हो तब लमसम करें, भले ही जितनी भी करें, लेकिन SIP कंटिन्यू करें, यही ज़्यादा अच्छा है। ये कमेंट मैंने ले लिया, अगले कमेंट पे आता हूँ। राधे सर लिखते हैं, राधे शिवम क्या है ये लिखते हैं, SIP करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में तेज़ी हो या मंदी, हर महीने किस्त में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो SIP खत्म होकर आपके अकाउंट में मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी सर। SIP आप बंद कर देते हैं तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। आपके पास पैसा नहीं है लगाने का, तो आप SIP को क्लोज कर दीजिए, पैसा मत निकालिए, वो वहाँ पर पैसा पड़ा रहेगा तो भी ग्रोथ करेगा। रही बात मार्केट की मंदी में इन्वेस्ट करने की, तो यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको डर लगता है और आप SIP क्लोज कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा अगर रिडीम नहीं करते हैं तो वो पैसा आपका ग्रोथ होगा, बिल्कुल होगा। आप मार्केट को समय दें, सब ठीक होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।